ओके स्टूडेंट्स, आइए कल का जो टॉपिक था हम लोगों का टाइप्स ऑफ मोशन था फिजिक्स में। ठीक है, क्लास 9 की फिजिक्स में जो कल का टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ मोशन था। उसके पहले मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन ये आपको बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे जो मैंने आपको पीछे बता रखा है, डिस्टेंस बता रखा है और डिस्प्लेसमेंट बता रखा है। तो यहाँ पर मैं आज स्टूडेंट बताऊंगा आपको डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, ये आज हम आपको पढ़ाएंगे। डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, इधर मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ और इधर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका हो गया। यहाँ नंबर 1 डालते हैं, इसमें 1। तो आपको पता होगा कि पहला अंतर तो उसकी डेफिनीशन ही हो जाती है। तो आपने डिस्टेंस की जो डेफिनीशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो पहले डिफरेंस ये हो जाएगा, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि जब हमको ये आता है तो आप क्यों बता रहे हैं। ठीक है, आना एक अलग बात होती है और समझ में आ जाना एक अलग बात होती है। तो उसी के लिए जो पार्ट आपको नहीं आता होगा, हो सकता है जो चीज़ आपने ना समझा हो यहाँ पर बताने पर आप समझ जाएं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? द मिनिमम डिस्टेंस from initial point to the final point is called displacement। एक अंतर आपका ये आपका हो गया। दोनों के डेफिनेशन है, ये आपको हमने डिस्क्राइब की थी बड़े अच्छे ढंग से। ठीक है, मान लीजिए ये कोई यहाँ से चला, कोई ये मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा, तो जो डिस्टेंस होगी एक्चुअल लेंथ ये होगी, तो इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो इसमें क्या लिखा है, इनिशियल पॉइंट टू दी फाइनल पॉइंट, ये मिनिमम डिस्टेंस आपकी ये होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हिंदी में कहें गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को, ठीक है, यह तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, वो होता है आपका कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इन दोनों के बीच जो मिनिमम यानी कम से कम दूरी होगी उसे हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, ये आपको दोनों हो गया। अब दूसरा अंतर लेते हैं स्टूडेंट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसमें दूसरा है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़ाई है, कल मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बस इतना तैयार रखना है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर होता है वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी से मतलब ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। और वेक्टर में
मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन की भी शो आवश्यकता होती है, डायरेक्शन को भी शो करना पड़ता है। ठीक है, ओके। थर्ड में हम आ जाते हैं। थर्ड क्या है? इट डिपेंड्स, यानी डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन बाई मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किस पाथ को फॉलो कर रही है, यानी किस रास्ते पर चल रही है। ठीक है, तो ये पूरा रास्ता ही क्या होता है? डिस्टेंस। तो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। ठीक है, ओके। और ये जो होता है थर्ड, इसमें क्या है? इट कैन नॉट डिपेंड इट्स पाथ। ओके, इट्स पाथ। इट डिपेंड या इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, दोनों में अंतर ये है कि ये पाथ पर डिपेंड करता है कौन सा पाथ अपना रहा है, और ये डिपेंड करती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट, चौथे में आ जाते हैं। ओके, इट कैन नॉट बी जीरो। मतलब डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती है, बट डिस्प्लेसमेंट यानी इट में बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चली और घूम घाम करके यहीं पर आ गई, तो इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, तो दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? जीरो, कुछ भी नहीं होगी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। बट डिस्टेंस ये आपकी होगी। ठीक है, एक्चुअल पाथ जो होगा, एक्चुअल लेंथ होगा, वो आपकी डिस्टेंस होगी। लास्ट है 5 आपके लिए। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होता। और इसमें इट कैन बी या इट में बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो स्टूडेंट, आज के लिए मैंने जो आपको ये बताया, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आ जाना चाहिए। ना आए तो आप सीखिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये 9th की फिजिक्स है। ये 9th की फिजिक्स आपको हमेशा और हमेशा काम देगी। बेसिक आपकी यही है। अगर ये आप ढंग से पढ़ते जाएंगे, 9th क्लास के हैं, तो वो तो आपको आना ही है। ठीक है, और साथ में आगे जब आप क्लास में पहुंचेंगे 11th 12th 10th में, तो वहाँ इसके बिना कोई काम नहीं होता है। तो ये सब हमको पहले से आना भी चाहिए। तो ये आपके फ्यूचर के लिए और करंट टाइम दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।